स्वागत है सभी का। आज का हमारा विषय है बाल गोविंद भगत, जो कि रामवृक्ष बेनीपुरी जी द्वारा रचित है। कक्षा 10 की पाठ्यपुस्तक क्षितिज से लिया गया है। इसके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। यह हमारे चैनल का लोगो है सुनोरे किस्से। सुनोरे किस्से यूट्यूब पर जाकर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। वाले नए विषयों के लिए सुनोरे किस्सा चैनल को कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसा लगा और आप किस नए विषय का वीडियो देखना चाहेंगे, यह भी बताएं कमेंट बॉक्स में। आइए अब चलते हैं प्रश्नों की ओर। ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। पहला प्रश्न, खेतीबाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे? उत्तर, बाल गोविंद भगत कबीर के आदर्शों पर चलते, सत्य का पालन करते और कभी झूठ नहीं बोलते थे। वे सबसे खरा व्यवहार रखते थे, कभी किसी की चीज को बिना पूछे नहीं छूते थे और ना ही किसी से झगड़ा मोल लेते थे। किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते थे। खेत में उपजी हुई फसल को पहले कबीर पंथी मठ में रखते थे, फिर वहां से जो भी प्रसाद रूप में मिलता उससे अपना जीवन यापन करते थे। प्रश्न 2, पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं लिखिए। उत्तर, बाल गोविंद भगत कबीर के पदों को इतनी तल्लीनता से गाते थे कि सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते थे। उनके मुख से निकले हुए कबीर के पद सजीव हो उठते थे। समूचा गांव उनके मधुर गीतों की थाप पर नाच उठता था। उनके गीत भी ऋतु और मौसम के अनुरूप होते थे। उनके गीत समूचे माहौल को नृत्यशील बना देते थे। प्रश्न 3, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की? उत्तर, भगत के पुत्र की मृत्यु की खबर सुनकर लेखक उत्सुकतावश उनके घर पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर वे दंग रह गए। भगत ने अपने पुत्र के मृत शरीर को आंगन में एक चटाई पर लिटा दिया था और सफेद चादर से ढककर ऊपर से फूल और तुलसी दल बिखेर दिए थे। सिरहाने पर एक दीपक जलाकर आसन बिछाकर स्वयं बैठे थे और कबीर के पदों को तल्लीनता से गा रहे थे। प्रश्न 4, कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। पाठ के आधार पर उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। रूढ़िवादिता का विरोध करते हुए अपने मृत पुत्र को मुखाग्नि देने का कार्य उन्होंने अपनी पुत्र वधू से करवाया। साथ ही अपनी पुत्र वधू को पुनर्विवाह का आदेश देते हुए उसके भाई के साथ भेज दिया। अपने बेटे की मृत्यु पर दुख मनाने की अपेक्षा उसके मृत शरीर के पास बैठकर कबीर की भक्ति के पद गाए और आत्मा परमात्मा के मिलन पर उत्सव मनाने को कहा। उपयुक्त घटनाओं से ज्ञात होता है कि भगत प्रचलित मान्यताओं को नहीं मानते थे। आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप इस पाठ के प्रश्न उत्तर को समझ पाएंगे और परीक्षा में इसका लाभ उठाएंगे। धन्यवाद।